एक समय की बात है, हस्तिनापुर के भव्य महलों में सत्यवती ने अपने सौतेले पुत्र भीष्म को बुलाया। अत्यावश्यकता के साथ उन्होंने उनसे गांधार राज्य जाने और राजकुमारी गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगने का अनुरोध किया। भीष्म, उन्होंने कहा, हमें एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। गांधार जाओ और हमारे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगो। भीष्म हमेशा की तरह वफादार, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। भीष्म कर्तव्यनिष्ठ पुत्र गांधार के लिए रवाना हुए। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। गांधार पहुंचने पर उन्हें राजा सुबाल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भीष्म ने अपना उद्देश्य बताया। राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगते हुए कहा कि यह दोनों राज्यों के लिए एक मजबूत गठबंधन होगा। इसी बीच राजकुमारी गांधारी भगवान शिव की भक्त को एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भगवान ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। यह आशीर्वाद लोगों में फुसफुसाते हुए गांधारी के भाग्य में रहस्यमय आकर्षण जोड़ता था, जिससे वह और भी अधिक वांछनीय वधू बन गई। हस्तिनापुर में सत्यवती की असली मंशा सामने आने लगी। वह अपने वंश के लिए 100 पुत्रों का वरदान चाहती थी, जिससे एक मजबूत और स्थायी वंश सुनिश्चित हो सके। भीष्म से उनके अनुरोध के पीछे यह स्वार्थी महत्वाकांक्षा थी, एक ऐसी वधू पाने की जो उनके परिवार को अपार शक्ति और समृद्धि दे सके। भीष्म ने राजा सुबाल के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, राजकुमार धृतराष्ट्र के गुणों को बताते हुए और हस्तिनापुर के राज परिवार का हिस्सा बनने का सम्मान समझाया। राजा सुबाल गांधारी के वरदान और इस तरह के गठबंधन के लाभों से अवगत थे, स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस संघ को दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद माना। जब विवाह प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, राजा सुबाल को एक महत्वपूर्ण तथ्य पता चला। राजकुमार धृतराष्ट्र अंधे थे। इस खुलासे ने गांधारी और उनके परिवार के सामने एक दुविधा खड़ी कर दी। एक अंधे राजकुमार से विवाह करने का मतलब गांधारी के लिए चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन हस्तिनापुर के साथ गठबंधन निस्संदेह प्रतिष्ठित था। गांधारी के रक्षक भाई शकुनी धृतराष्ट्र की अंधता के बारे में जानकर क्रोधित हो गए। हम गांधारी को एक अंधे आदमी से कैसे विवाह करने दे सकते हैं? उन्होंने विरोध किया। यह उसके साथ अन्याय है। शकुनी का क्रोध प्रबल था, लेकिन उन्होंने संघ के राजनीतिक महत्व को भी समझा। सभी चिंताओं के बावजूद गांधारी शांत और अडिग रहीं। उन्होंने अपने विवाह को एक कर्तव्य के रूप में देखा और अपना भाग्य स्वीकार करने के लिए तैयार थीं। यदि मेरा भाग्य धृतराष्ट्र से विवाह करना है, तो मैं पूरे समर्पण के साथ ऐसा करूंगी, उन्होंने घोषणा की। उनके शब्द उनके आंतरिक बल और भक्ति को दर्शाते थे। शकुनी अपनी बहन के प्रति प्रेम और राजनीतिक लाभ के बीच अंततः गांधारी का समर्थन करने का निर्णय लिया। वह भारी मन से उनके पास गए। बहन, यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे साथ कभी अन्याय न हो, उन्होंने वादा किया। शकुनी की गांधारी की रक्षा करने की दृढ़ता उनके भविष्य के कार्यों को आकार देगी। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह एक भव्य आयोजन था, जिसने 2 शक्तिशाली राज्यों को एकजुट किया। धृतराष्ट्र की अंधता के बावजूद गांधारी ने उन्हें पूरे दिल से स्वीकार किया और जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, उनके अंधकारमय संसार को साझा करने के लिए। ये भक्ति का कार्य एक किंवदंती बन गया, उनके अटूट समर्थन और प्रेम का प्रतीक। सत्यवती सफल गठबंधन से प्रसन्न महसूस करती थी कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। भगवान शिव के 100 पुत्रों के वरदान ने उनकी संतुष्टि को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि यह उनके वंश को मजबूत करेगा। हालांकि इन घटनाओं के असली परिणाम आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। यद्यपि शकुनी ने विवाह के लिए सहमति दे दी थी, वह गांधारी के प्रति अन्याय को कभी नहीं भूले। उन्होंने गांधारी के कल्याण को सुनिश्चित करने और अगर कभी उनके साथ अन्याय हुआ तो प्रतिशोध लेने की शपथ ली।
ये प्रतिज्ञा उनके भविष्य के कार्यों को प्रेरित करेगी, जिससे कुरुवंश का भाग्य आकार लेगा। गांधारी ने हस्तिनापुर में अपने नए जीवन की शुरुआत साहस और गरिमा के साथ की। धृतराष्ट्र की अंधता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वह अडिग रही। उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो कुरु परिवार का समृद्धि और कठिनाई के समय मार्गदर्शन करती रही। जो कुरु परिवार का समृद्धि और कठिनाई के समय मार्गदर्शन करती रही।